तो फ्रेंड कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड कभी भी आप किसी कंपोनेंट को सोल्डिंग करते हैं या किसी वायर को सोल्डिंग करते हैं तो बहुत से लोग साथ क्या होता है कि वो निकल जाता है। मतलब ठीक से सोल्डिंग नहीं हो पाता है, वो चाहे कितना भी कोशिश कर ले। तो आज की इस वीडियो में आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक बताऊंगा और बताऊंगा कैसे आपको सोल्डिंग करना चाहिए जिससे आपका सोल्डिंग कभी भी नहीं निकले। आपका प्रिंट फट जाएगा, आपका कंपोनेंट खराब हो जाएगा, लेकिन आपका सोल्डिंग नहीं हटेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड, कभी भी आप वायर को सोल्डिंग करते हैं तो क्या होता है, बार बार निकल जाता है। इसमें ठीक तरह सोल्डिंग नहीं हो पाता है। तो चलिए आपको बताते कैसे करना है। तो सोल्डिंग करने के लिए आपको तीन सामान चाहिए। वो तीन सामान क्या है? पहले आपको एक अच्छी कंपनी का सोल्डिंग फ्लक्स चाहिए। बहुत से लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, तो फ्रेंड इसको इग्नोर कीजिएगा तो आपका सोल्डिंग कभी ठीक तरह से नहीं होगा। आपको एक अच्छी क्वालिटी का सोल्डिंग वायर चाहिए। फ्रेंड आप पैसा बचाने के चक्कर में इंडस्ट्रियल यूज सोल्डिंग वायर लेते हैं तो आपका उससे कभी भी सोल्डिंग ठीक तरह से नहीं हो सकता है। तो आप कोई सा भी कंपनी का सोल्डिंग वायर लीजिए। बस आपको उसमें ये देख लेना है कि 40 और 60% का ग्रेड उसमें हो तो बेस्ट होगा। इसके बाद फिर एक आपको अच्छी क्वालिटी का सोल्डिंग आयर लेना है। आप कोई सा भी कंपनी का लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोकल नहीं लेना है। और फिर कभी भी आप सोल्डिंग करते हैं सोल्डिंग आयर को पूरी तरह गर्म होने के बाद करना है। जल्दी में क्या करते हैं कि सोल्डिंग आयर ठीक तरह से गर्म नहीं होता है और सोल्डिंग करने लगते हैं, जिसके वजह से आपका प्रिंट फट जाता है। तो आपको ये गलती नहीं करना है। अब जैसे हम इस वायर को यहाँ सोल्डिंग करना है तो बहुत से लोग क्या गलती करते हैं, डायरेक्ट वायर को लेते हैं, यहाँ सोल्डिंग वायर ले गए और डायरेक्ट यहाँ सोल्डिंग कर लगते हैं। तो ये तरीका गलत है। क्यों गलत है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि फ्रेंड आपके वायर के ऊपर एक कोटिंग होता है जिससे चिकना होता है और आपका सोल्डिंग डायरेक्ट इसके ऊपर नहीं चढ़ेगा। तो इसका चिकनापन को हटाने के लिए हम फ्लक्स को यूज करते हैं। तो फ्लक्स को पहले क्या करना है, आपको फ्लक्स में इस वायर को डुबाना है। जैसे मैं डुबा रहा हूँ, देखिए इस पे एक कोटिंग करना है फ्लक्स का। इसके बाद फिर आपको इसके ऊपर सोल्डिंग वायर का यूज करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। देखिए तो फिर देख सकते हैं इसके ऊपर पूरा सोल्डिंग वायर इठी हो गया है, मेल्ट होकर चढ़ गया है। अब फिर आपको क्या करना है, जैसे यहाँ सोल्डिंग करना है इस पॉइंट पे, तो आप देख सकते हैं जो सोल्डिंग है पुराना हो चुका है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ फ्रेश सोल्डिंग करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। देखिए आप इस पे आपको फ्रेश सोल्डिंग करना है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। इसके बाद आपको इस पे सोल्डिंग करना है। अब मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए मैं जूम कर दिया। अब इस पॉइंट पे हम सोल्डिंग करेंगे। तो हमने वायर को लिया। अब वायर को एक बार फ्लक्स में डुबा लेंगे। तब जितना ज़्यादा फ्लक्स यूज कीजिएगा उतना अच्छा सोल्डिंग होगा। अब आपको इस पे वायर रख के इसके ऊपर सोल्डिंग आयरन को हल्के हाथ से रखना है। बहुत से लोग बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना, आपको हल्का हाथ से आयरन यूज करना है। देखिए आप सॉरी को वेट कीजिए। तो फ्रेंड देखिए अब ये सोल्डिंग हो गया। अब मैं कितना भी इसको खींचूँ ये वायर टूट जाएगा, लेकिन ये सोल्डिंग नहीं निकलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स ये वायर टूट गया लेकिन सोल्डिंग यहाँ से निकला नहीं। तो फ्रेंड अगर आपको वायर को सोल्डिंग करना है तो मेथड सबसे बेस्ट है। आप देख सकते हैं यहाँ से वायर टूट गया लेकिन सोल्डिंग नहीं निकला। अब तो ये वायर का बात हो गया। अब कंपोनेंट सोल्डिंग करने टाइम बहुत से लोगों को दिक्कत होता है। कभी भी कंपोनेंट सोल्डिंग करते ठीक तरह से नहीं होता है। क्या होता है, कंपोनेंट निकल जाता है या हिले लगता है। तो उस टाइम भी आप छोटा सा गलती करते हैं। अब जैसे मुझे यहाँ कैपिटल लगाना है तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट आपको यहाँ लगा के सोल्डिंग नहीं करना है। आपको जितना भी गंदगी है कचरा है सबको साफ करना है आयरन की मदद से और पीसीबी क्लीनर की मदद से। फ्रेंड अगर आपका पीसीबी गंदा होगा तो आपका सोल्डिंग तब भी अच्छा से नहीं होगा। तो आपको जितना भी गंदगी है उसको क्लीन करना है और इसका होल को क्लीन करना है। मतलब होल बिल्कुल साफ हो जाए ताकि जो कंपोनेंट है बहुत आसानी से घुस जाए। फ्रेंड देख सकते हैं पहले भी इसमें कोई काम किया, इसका जो प्रिंट है फाड़ दिया है। फ्रेंड मैं पुराना सप्लाई लेके आया था कवाल से 5 रुपए में सिर्फ। तो आप देख सकते हैं पैक ही ने काम किया और इसका प्रिंट फाड़ दिया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रिंट है तो काम चल जाएगा। अब आपको कंपोनेंट को फिट करना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे देखिए 3 होल दिया गया है, साइड साइड डालते हैं। तो ये तरीका गलत है फ्रेंड। आपको मिलाए ना, अगर आपका कैपिटल बड़ा है तो साइड साइड के होल में डालना है और कैपिटल छोटा है इसकी तरह तो आपको एक बीच वाले में और एक जगह कहीं डाल देना है।
अब डालने के बाद इस कैप्टर को हल्का आपको नाखून की मदद से इस कैप्टर के लेग को मोड़ देना है ताकि ये पीछे मार से गिरे नहीं। और फिर मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो देखिए यही वो 2 पॉइंट है। अब आपको सोल्डिंग करने से वह फ्लक्स यहाँ अप्लाई करना है। मैंने आपको पहले ही कहा जितना फ्लक्स आप यूज़ कीजिएगा उतना अच्छा आपका सोल्डिंग होगा। तो हल्का हल्का करना, ज़्यादा नहीं करना है। अब चलिए बताते कैसे सोल्डिंग करना है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, पहले आयरन पे सोल्डिंग लेते हैं उसके बाद सोल्डिंग करते हैं। तो ये तरीका गलत है आपका, ऐसे नहीं करना है। क्या करना है, आपको इस तरह से वायर लेना है और जहाँ भी पॉइंट है उस पर रख के वायर को सोल्डिंग आयरन लगाना है। ऐसे कुछ इस तरह से हल्का आपको सोल्डिंग वायर मेल्ट करना है। उसके बाद आप देखिएगा जो आपका सोल्डिंग है तो बिल्कुल ठीक तरह से और प्रोफेशनल हो जाएगा। मैं आपको सोल्डिंग करने के बाद दिखाऊंगा। देख सकते हैं मैंने कर दिया। अब चलिए आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड देखिए कितना प्रोफेशनल सोल्डिंग हुआ है। फ्रेंड यहाँ प्रिंट हल्का फटा था इसलिए आपको साइड साइड में ऐसे दिख रहा है। अगर प्रिंट बिल्कुल ठीक होगा तो सोल्डिंग एकदम परफेक्ट होता है। मैं आपको एक और जगह सोल्डिंग करके दिखाऊंगा अभी। अब मैं आपको पहले इसका कैप्चर को ऐसे हिला के दिखाता हूँ कि ये निकलता है कि नहीं। तो फ्रेंड देख सकते हैं नहीं निकला, ज़्यादा मैं करूँगा तो यहाँ प्रिंट फट जाएगा। ये मैं आपको दूसरा कंपोनेंट ला के दिखाता हूँ। तो ऐसे ही आपको करना है, खोल को क्लीन करना है। उसके बाद आपको कंपोनेंट डाल के हल्का हाथ से मोड़ लेना है कुछ इस तरह से। इसके बाद आपको फ्लक्स को अप्लाई करना है जैसे मैंने आपको पहले बताया था, क्योंकि फ्रेंड फ्लक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्लक्स को आप नहीं लगाते हैं तो आपका सोल्डिंग ठीक तरह से नहीं होगा। आपको हल्का का लगाना है क्योंकि वायर में भी सोल्डिंग वायर में भी आपका फ्लक्स होता है। तो चलिए मैं जल्दी से इसको लगाता हूँ। अब फिर मैं आपको जूम करके ठीक तरह से दिखाता हूँ कैसे करना है। उसमें आपने हल्का नहीं समझ पाया क्योंकि उसका प्रिंट फटा हुआ था हल्का। तो चलिए मैं जल्दी से इसको करके दिखाता हूँ। तो देखिए जैसे ये आपका पॉइंट है तो आपको इसके ऊपर आयरन रखना है, हल्का हिल गया। और उसके बाद आपको इस पर हल्का ठीक करना है, ये नीचे से हिलना है। मैं ठीक से लगा देता हूँ, 1 मिनट फ्रेंड्स। तो देखिए मैं इसको सोल्डिंग करके गिरा था। तो आपको क्या करना है, पहले इसके ऊपर आयरन रखना है, ठीक है। अब इसके ऊपर आपको वायर को इस तरह से मेल्ट करना है, हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं हल्का करना, थोड़ा आयरन को रोक के रखना है। उसके बाद आपको आयरन को हटाना है, हल्का हाथ से आपको यूज करना है आयरन, इस चीज़ का ध्यान रखिए। अब देखिए फ्रेंड कंपोनेंट लग के तैयार हो गया। फ्रेंड ये एक साइड से हल्का उठ गया है तो आपको क्या करना है, एक हल्का ऐसा होता है तो आपको एक को पीछे प्रेस करना है, ऊपर से इसको मेल्ट करना है। देखिए ये सोल्डिंग हो गया। अब मैं दूसरे को मिलकर ठीक से करता हूँ। देखिए अब फ्रेंड मैं आपको सोल्डिंग दिखाता हूँ। तो फ्रेंड देखिए अब सोल्डिंग आप बताइए कैसा हुआ है। और इसको मैं कितना भी खींच लूँ, कितना भी हिला लूँ, ये सोल्डिंग यहाँ से नहीं हिलेगा जब तक ये प्रिंट नहीं फटेगा। ज़्यादा मैं करूँगा तो प्रिंट फट जाएगा क्योंकि इसका प्रिंट उतना कोई खास मजबूत नहीं होता है। तो फ्रेंड बस आपको इस तरह सोल्डिंग करना है, आपका सोल्डिंग सालों साल चलेगा, कभी भी वो निकलेगा नहीं। तो फ्रेंड अगर आपको एक छोटी सी वीडियो अच्छी लगी, कुछ नया सीखने को मिला, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।